हेलो बच्चों, आज की इस बेहतरीन वीडियो में हम आपको कराएंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, जो 12th क्लास के फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर या कभी कभी 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो चलो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें बनाना है एक समान वैद्युत क्षेत्र। तो हम बना लेते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र। तो ये हो जाएगा हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र। एक समान वैद्युत क्षेत्र में हमारा एक द्विध्रुव उपस्थित है। क्या है? द्विध्रुव उपस्थित। यहां पर हमारा प्लस, यहां पर हमारा प्लस क्यों उपस्थित है, यहां पर हमारा माइनस क्यों उपस्थित है। और प्लस क्यों और माइनस क्यों के बीच की जो दूरी होती है ये होती है 12। कितनी होती है बेटा? 12 दूरी होती है। अब इस पर जो फोर्स लगेगा, माइनस क्यों पर फोर्स लगेगा इस साइड और प्लस क्यों पर फोर्स लगेगा इस साइड। आपको ध्यान रखना है, माइनस और प्लस के बीच जब फोर्स लगता है तो वे एक दूसरे के विपरीत दिशा में फोर्स लगता है। क्या करता है? एक दूसरे के विपरीत दिशा में फोर्स लगता है। प्लस पे इस साइड लगेगा तो माइनस पर इस साइड लगेगा। ठीक है बच्चों। अब कितना फोर्स लगेगा? तो यहां पर जो बल लगेगा वो लगेगा F बराबर ई क्यों। कितना लगेगा? F बराबर ई क्यों। यहां पर कितना फोर्स लगेगा? यहां पर लगेगा F बराबर ई इंटू क्यों। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको मान लेते कि हमारा बिंदु A है और इसको मान लेते हैं कि यहां पर हमारा बिंदु B है। अब हम इसको मिला लेते हैं। ये जो बिंदु है ये हमारा C है। क्या मान लेते हैं? C। जो हमारा द्विध्रुव है ये हमारा थीटा कोण पर उपस्थित है। किस बेटा? थीटा कोण पर उपस्थित है। किस कोण पर? थीटा कोण पर उपस्थित है। अब हमें करना क्या है? अब हमें त्रिभुज A B C से साइन थीटा लेना है और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे करण। क्या होता है? लंब बटे करण। तो इसमें लंब क्या है? लंब है हमारा BC। करण कितना है? करण है हमारा AB। ठीक है। अब हम साइन थीटा और गुणा में क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा? BC। फिर साइन थीटा गुणा में AB का मान कितना है? AB का मान है 12। तो यहां पर 12 लिख लेंगे बराबर कितना हो जाएगा? BC। तो ये वाली जो डिस्टेंस आई है कितनी आई है? साइन थीटा 12। कितना आई है? साइन थीटा 12। ठीक है बच्चों। अब देख लेते हैं द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। ठीक है, जिसको हम कहते हैं टो। क्या कहते हैं? टो। तो टो बराबर हो जाएगा बल गुणा लंबत दूरी। बल गुणा लंबत दूरी। बल आघूर्ण बराबर क्या होता है? बल गुणा लंबत दूरी। तो टो बराबर, यहां पर बल कितना लग रहा? यहां पर बल लग रहा है E क्यों। तो हम क्या ले लेंगे यहां पर? E और क्यों गुणा लंबत दूरी, मतलब ये वाली दूरी, लंब की दूरी। तो लंब की दूरी कितनी है? BC कितनी है हमारी? है 2L और साइन थीटा। ये हो गई लंबत दूरी। अब इसको थोड़ा हम सजा लेते हैं, अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा E इंटू, इसको 12 को पहले लिख लेंगे और क्यों को यहां पर लिख लेंगे और यहां पर लिख लेंगे साइन थीटा। क्या लिख लेंगे? साइन थीटा। अब हम जानते हैं चूंकि 2L क्यों बराबर होता है P। कितना होता है? P। तो यहां पर क्या लिख लेंगे हम? टो बराबर E इंटू 2L क्यों बराबर क्या है? P। और यहां पर क्या हो जाएगा? साइन थीटा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा। इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। तो हमारा P इंटू E हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा साइन थीटा। ये हो जाएगा हमारा बल आघूर्ण। क्या हो जाएगा बेटा? बल आघूर्ण। अब इसका मात्रक क्या होगा? इसका जो मात्रक होगा, इसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन इंटू
मीटर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमें निकालना था एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। ठीक है बच्चों, फिगर आपको अच्छे तरीके से बनाना है, फिगर आपको अच्छे तरीके से बनाना है। यदि फिगर आप पे बनाना आ गया तो ये समझो इस पूरे टॉपिक की कहानी हो जाती है खत्म, क्योंकि सारा जो सिस्टम है फिगर से चलता है। तो बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। ठीक है बच्चों, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो।